गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस। चलिए आज फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो पार्टनरशिप का हम कर रहे थे उसका आज तीसरा लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर का मैंने रिवीजन सेकंड वीडियो में दिया हुआ था। सेकंड का यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या क्या हम लोगों ने किया था। वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था इनपुट और आउटपुट के बारे में, और हमने ये कहा था कि आगे चल के हम प्रोसेसिंग देखेंगे। इनपुट के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस थे एंड आउटपुट के फॉर्म में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स को बनाना था। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप मैथमेटिकल्स टूल्स को ध्यान में रखिए। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये एक बार देखिए और इसको डिस्कस करते हैं एक बार। टॉपिक है अपना सिंपल मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, हम लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमको टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं जानना, हमको क्या करना है सिंपल मैथमेटिक्स, जो कि इसके लिए यूज हो, आपके लिए हो, स्टूडेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो यूजफुल हो उसको एक बार देखते हैं। क्लियर कट पे लिखा हुआ है इन अकाउंटिंग यू डील विद द नंबर्स। इसके साथ डील करते हैं, अकाउंट्स में हम नंबर के साथ ही तो डील करते हैं। कॉमा knowledge or rather command on elementary level of mathematics is absolutely essential. First is mathematics required to be used in accounting simply plus, हम प्लस करेंगे मतलब जोड़ना, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स एंड परसेंटेज। अब आप कहेंगे ये छोटा सा टॉपिक है, ये तो सबको आता ही है। हाँ जी आता है, फिर भी एक बार यहाँ पे जो रेफरेंस देना जरूरी इसलिए है कि इसका यूज आप न केवल चैप्टर 1 में रिजोल्यूशन तक इसका यूज करेंगे और आपको काफ़ी चेंज महसूस होगा। आप एक बार इसको देखिए। सेकेंड पॉइंट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद 1, क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखिएगा। ये 1 आप किसी भी डिजिट्स में 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा। डज नॉट चेंज द वैल्यू बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन डज चेंज। एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है 100 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 100। 100 में 1 से गुना करोगे तो 100 आएगा, और 100 को पे 1 से डिवाइड करोगे तो भी 100 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। 100 प्लस 1 इक्वल टू 101 एंड 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट था कि आप किसी भी डिजिट्स में मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स को करोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। लेकिन आप उस डिजिट्स में सम एंड सब्सट्रैक्शंस करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद 0। आप किसी भी डिजिट्स में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। सर एग्जांपल देखिए, अगर 100 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 0 से तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 0, एंड डिवाइड करोगे तो डिवीजन होगा नहीं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा साइन आता है, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, ये आपको इनफाइनाइट का साइन शो करेगा। बट कहता है अगर उसी डिजिट्स में आप एडिशन करते हो 0 से और सब्सट्रैक्शन करते हो 0 से तो वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ तक तो सिंपल मैथमेटिक्स था आपके पास, पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक। ठीक है, ये डिस्कस करने का कारण ये था, आगे जो 5th और 6th में जो पॉइंट है उससे ये रिलेशंस में है। ठीक है, चलिए तो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके पास जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा 1:1, 1:2। इसका क्या मतलब है वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। 1:1 का मतलब दिया रहेगा, लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि बोलता है ए और बी पार्टनर है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या हुआ, मतलब ए का भी 1 और दूसरे का भी 1। तो इसको हम सिंपली इस जो रेशियो है उसको आप ऐड कर लेंगे एक बार और उसको देखते हैं।
देखते हैं 1:1 का मतलब 1 और 1 + 1 2, 1 1 + 1 2 मतलब हाफ हाफ। चलिए उसी तरह इसका देखते हैं एक बार। यह क्या कहता है 1:2, 1:2 अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका मतलब क्या होगा 1 + 2 3, 1 / 3 एंड 2 / 3। ये रेशियो है, इस रेशियो का क्या यूज होगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये इसी रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आइए 5th नंबर पॉइंट्स पे आते हैं हम। 5th नंबर पॉइंट्स में आपको दे रखा है एग्जाम्पल में कि आपका ए को अगर देखेंगे आप तो दे रखा है इसमें 1/2 = 1/2। अब इसका बेस जो सेम है, बेस अगर सेम है तब तो हम इसको ऊपर वाले रेशियो को हम कंसीडर कर सकते हैं, मींस 1:1। 1:1 का मतलब कुछ और नहीं है, ये इक्वल है, मतलब इसको हम इक्वल भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल हो गया। सेकेंड में दे रखा है 1/3 = 2/3। इधर नीचे इसका भी बेस सेम है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1:2 रेशियो। क्लियर है। एंड सी आपको दे रखा है 1/3 एंड 1/3। इसका भी बेस आपका क्या है, सेम है, तो इसको भी हम 1:1 यानी कि इसको भी इक्वल हम बोल सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत होगा जब पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे। हम इसको सर्कल कर रहे हैं एक बार। पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगाइए इस पे और कंसंट्रेशन कीजिए। 6 नंबर में दे रखा है आपको 1/2 देन 1/3 देन 1/6। क्या इसका बेस सेम है? आंसर इज नो। जब बेस सेम नहीं है तो क्या हम इसको 1:1 क्या बोल सकते हैं? सर जवाब होगा नहीं, बिकॉज अगर इसका बेस सेम नहीं है तो हम इक्वल इसको नहीं बोल सकते। अब इसी चीज को करने के लिए आप जो पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 में, सॉरी 4 में नहीं, पॉइंट नंबर 2 एंड 3 में आपने जो यूज किया है उसको एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं। क्या है, अगर हमने देखा है कि किसी भी डिजिट्स में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेटा हमारा चेंज नहीं होता है। मींस अगर हम ये बात करें कि 1/2 यहाँ पे दे रखा है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो शायद मेरा डेटा ये चेंज नहीं हो। नेक्स्ट अगर 1/3 भी दे रखा है आपका और इसको भी आप 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेटा आपका चेंज नहीं होगा। एंड देन 1/6 को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेटा आपका चेंज नहीं होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड बोल रहा है अगर किसी भी डिजिट्स में आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो डेटा उसका चेंज नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट नंबर 2 एंड 3 को हम जब एक टुगेदर कंसीडर करते हैं तो हमको एक बार हाईएस्ट नंबर को पकड़ना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे का बेस जो इनका बराबर आ जाए। तो हम आप देखिए यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे लेके आके चलते हैं तो आप देखिए एक बार 1/2 1/2 को हम क्या करें, अगर हम इसमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर भी 3 से हमको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 1 और 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका बेस सेम टू सेम रहा, इसका मतलब डेटा हमने चेंज नहीं किया। क्लियर। नेक्स्ट इज 1/3 को भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से एंड लास्ट इसको हमने 1/6 को ऐसे ही छोड़ दिया या 1/1 से हमने कर दिया। अब मेरा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है वो एक बार देख लीजिए। आपके पास फाइनल रिजल्ट है ऊपर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3/6, 2/2
6 and 1 divided by 6. Now the base, all the base is same, then we can say that ratio is 3 is to 2 is to 1. क्लियर है? तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते, ऐसा क्वेश्चंस में अगर दिया हुआ है तो ये नहीं कि 1:1:1, नो सर, क्योंकि यहाँ इसका बेस सेम नहीं है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में आएगा, बट अगर ऐसा आ गया तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर इतना सारा चीज होगा तो एक बार इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है सर? आइए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब भी आप क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, या ये कह सकते हैं आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में दी गई रहेंगी। उसमें से आपको इन सारी चीजों को खासकर ध्यान में रखना है। तो एक बार डिटेल्स में इसको देखते हैं, ये है क्या, इसका क्या रिलेवेंसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोविजंस व्हेन पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट। अब सर आपको एकेडमिक सेशंस में आपको पार्टनरशिप डिड तो मिलेगा नहीं, आपके पास क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। मतलब अगर क्वेश्चंस आपको इनके बारे में कुछ नहीं कहता है, क्या कर रहा है, ये चुप है बिल्कुल, ये सिंबल देख रहे हैं आप, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बोला कि करना क्या है, किसके बारे में, तो इन से 6 चीजों के बारे में। आइए पहला क्या है, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता है रेमुनरेशन एंड सैलरी के बारे में, तो क्या सैलरी और रेमुनरेशन दिया जाएगा, आंसर इज नो। तो पहला पॉइंट है नो रेमुनरेशन सैलरी टू एनी पार्टनर। कब, अगर क्वेश्चन वो साइलेंट है तब। अगर क्वेश्चंस बोलता है कि इतना देना है तो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चंस कुछ नहीं बोलता है कि ए और बी पार्टनर है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो अगर नथिंग स्पेसिफाइड इन क्वेश्चंस, देन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको ये इक्वल है। मतलब अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1। नेक्स्ट इज अगर क्वेश्चन साइलेंट है या डिड में कुछ नहीं दिया गया है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? इंटरेस्ट जो कैपिटल पे चार्ज किया जाएगा वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मींस अगर किसी पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगाया हुआ है उस पे इंटरेस्ट का रेट अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया गया है तो हम उसको कैलकुलेट करके नहीं निकालेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एट द रेट ऑफ 6%, और यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा P.A पर एनम, 6% पर एनम है ये। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल में डिफरेंसेस है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हम इसको डिटेल्स में हम स्टडी करते रहेंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमको नहीं लगेगा, लोन्स पे आपको 6% पर एनम के हिसाब से देना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन बोलता है सर 12% तो 12% से देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब जो भी अगर विड्रॉल करते हैं पार्टनर उस पर ड्रॉइंग पे अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन है, अगर डिड में क्वेश्चंस में बोलता है तो आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इंटरेस्ट एंड सैलरी इफ पेबल विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट अनलेस एग्रीमेंट्स प्रोवाइड अदरवाइज। ये चीजें थोड़ा सा बाद में जब जैसे क्वेश्चन आएगा उस टाइम आपको हम डिस्कस कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए आप होल्ड कर दीजिए, डॉलर साइन हम लगा देते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं। तो आपके पास एक बार फटाफट देखिए, फर्स्ट क्या कहता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट नो रेमुनरेशन सैलरी टू एनी पार्टनर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आइए इसको एक बार फील करके देख लेते हैं, ये यही सेम चीज है बट एक बार हम फिल करके देखेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक हेडिंग पहले आप समझ लीजिए, पार्टिकुलर है। फर्स्ट कॉलम में आपका है इफ क्वेश्चन डिड इज स्पेसिफाइड, मतलब आपको क्वेश्चंस में इसके बारे में दे रखा है तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में दे रखा है रेमुनरेशन सैलरी तो कैसे क्या करोगे, एज पर क्वेश्चन। क्लियर है? अगर कुछ नहीं बोलता है तो क्लियर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चंस बोलता है कि 1:1 तो 1:1 ले लो, 1:2 तो 1:2 दे दो, 2:3 तो 2:3 दे दो। मतलब जैसा क्वेश्चंस में स्पेसिफाइड रहेगा, जब क्वेश्चंस ही बोल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर क्वेश्चंस नहीं कहे
साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने बेसिक एलिमेंट्स में पढ़ा था, पार्टनरशिप का डेफिनेशंस में ही लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग तो होगा ही होगा। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या करना होगा, 1:1 पे। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपका 10% है तो सर 10% दे दीजिए, अगर बोलता है 20% है तो 20% भी दे सकते हैं, 30% है तो 30%, अगर कुछ नहीं बोलता है तो नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर से वही बात, क्वेश्चंस बोलता है अगर 10% तो 10% दीजिए, 20% तो 20% दीजिए, 50% तो 50% दीजिए, क्योंकि ये तो एग्रीमेंट है आपस में पार्टनर्स का। क्लियर है? लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने रीड में, या क्वेश्चंस भी कुछ नहीं बता रहा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, अगर लोन है तो आपको बिना कहे हुए, बिना क्वेश्चंस में सिर्फ स्पेसिफाई, आप ये मत इंतजार करिएगा कि क्वेश्चंस में सर तो लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए तो हम कैसे दें, आपको देना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। क्लियर है? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर क्वेश्चंस में बोलता है 10% तो 10%, 20% तो 20%, अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम नहीं देंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है, ये हर क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, ये चीज़ें बार बार क्वेश्चंस में आपको हिट करेगा, वैसे याद तो हो जाएगा बट इसको आप गांठ बांध के ये पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए। हम दोबारा इसलिए तिबारा इसको इसलिए बोल रहे हैं, एक बार और फटाफट इसको फाइनली आप करके कंक्लूड कीजिए, तब जाके अगले पे चढ़ेंगे हम। तो रेमुनरेशन के बारे में क्या है, एज पर क्वेश्चंस में कुछ नहीं तो रेमुनरेशन भी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा क्वेश्चन है वैसा कर लो, अदरवाइज 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, जितना रेट दिया हो उस रेट से, अदरवाइज नो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।